नमस्कार, मैं हूं मुरारी पांडे। आप सभी का मुरारी की खबर में स्वागत है। जैसे कि बृहन मुंबई महानगर पालिका की 227 सीटों पर आरक्षण की घोषणा के बाद से लगातार अपने अपने विभाग, अपने अपने प्रभागों में अलग अलग पार्टियों के लोगों ने अलग अलग तरीके से जनसंपर्क की शुरुआत कर दी है। हालांकि चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ, तब भी लोग अब अपने अपने स्तर से लोगों के बीच में, लोगों के घरों तक अपनी विचारधारा को पहुंचाने की शुरुआत कर दी। उन्हीं सभी विषयों पर आज मेरे साथ इस वक्त आप देख पा रहे होंगे, मुंबई के चांदीवली विधानसभा क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 161 के पूर्व शिवसेना के नगर सेवक विजेंद्र ओमकार सिंधे मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। आपको नजर आ रहे होंगे कैमरे पर। हम इन्हीं सभी विषयों पर बात करेंगे कि क्या आज उनकी भावना होगी हमारे से बातचीत के इस मौके पर। सर, आपका स्वागत है मुरारी की खबर पे। धन्यवाद। आज आप समय निकाल के यहाँ पे आए और मेरा मत जानने के लिए आए, इसलिए आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। विजू भाई, चांदीवली विधानसभा क्षेत्र में 9 सीटें हैं। 9 सीटों में अगर देखें तो इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय वार्ड क्रमांक 161 है। सीधे तौर पर मैं कहना चाहूँगा, आप ही की पार्टी के लोग आप ही के साथ एक मंच पर नजर आते हैं। उसके बावजूद भी आप आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो कहीं ना कहीं शुरू है। लोग आपके साथ मंच पर भी होते हैं और मंच से जैसे ही नीचे आते हैं वैसी आपकी बुराइयां शुरू कर दे। आपकी निंदा साफ तौर पर देखी जा सकती है। सोशल मीडिया पर भी इस चीज़ों का जिक्र समय समय पर होता रहता है। किसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, मैं ये चीज़ मानता हूँ कि भारत एक लोकशाही प्रधान देश है, डेमोक्रेसी है, और इस डेमोक्रेसी में हर कोई इच्छुक हो सकता है, हर किसी की इच्छा हो सकती है। और भारतीय राज्य घटना ने सबको अधिकार दे दिया है कि आप अगर इच्छुक हो, आपकी अगर इच्छा है तो आप लड़ सकते हैं, और लड़ने के लिए आपको जो चीज़ करनी ज़रूरी है वो आप कर सकते हैं। ये अभी हर एक का सोचने का और लोगों की सेवा करने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें करने का हर एक का एक नज़रिया है। वो उनका नज़रिया है। भले मेरे पार्टी के लोग हैं, लेकिन वो भी इच्छुक हो सकते हैं, और मेरी शुभेच्छाएं, शुभकामनाएं उनके साथ में है। क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि हर किसी को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ये लोकशाही में जनता जनार्दन ही भगवान होती है। तो जनता जनार्दन रूपी भगवान तय करेगा कि कौन हमारा अच्छा है, कौन हमारे लिए काम करता है, कौन हमारे लिए दौड़ता है, और कौन हमारी सेवा सच में दिल से करता है। ये जनता जनार्दन तय करेगी। इसलिए मैं सबको मेरी शुभकामनाएं। बस ये एक जो आरोप प्रत्यारोप है, इसका थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि आपने देखा रहेगा इतने सालों की राजनीति में मैंने तो कभी किसी की बुराई की नहीं, और ना ही मैं कभी करूँगा, क्योंकि मैं उस पर भरोसा नहीं रखता। मेरा कहना ये है कि हम काम से जाने जाए, जनता हमें काम से जाने, और मेरा एजेंडा विकास का है। मैंने 2017 से 2022 तक नगर सेवक के कार्यकाल में बहुत काम किया है। उसके बावजूद मैं हमेशा 24 घंटा लोगों की सेवा करता रहा हूँ। और अभी भी आपने देखा रहेगा पिछले 15-20 दिनों से मैंने भी मेरे प्रभाग में बहुत सारे काम किए। हमारे मुख्य नेता आदरणीय श्री एकनाथ शिंदे जी साहब और चांदोली के दमदार आमदार दिलीप मामा लांडे, इनके सहकार्य से जो ज़रूरी चीज़ें करनी ज़रूरी है, उसलिए एकनाथ शिंदे साहब ने और दिलीप मामा जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है, मुझे सहयोग किया है, जिनके माध्यम से मैं मेरी जनता की सेवा कर रहा हूँ, जनता के काम कर रहा हूँ। तो मैं आरोप प्रत्यारोप ये सब चीज़ों में मैं विश्वास नहीं रखता। मैं सिर्फ इतना विश्वास रखता हूँ कि हमारा काम है लोगों की सेवा करना, लोगों को सुविधा देना। मैं बस उसी के ऊपर फोकस करता है। कौन क्या बोलता है उसकी तरफ मैं कभी ध्यान नहीं देता। विजेंद्र भाई, एक चीज़ है, वार्ड क्रमांक 161 की हम अगर स्थितियों के विषय में बात करें तो सबसे ज़्यादा 50% पहाड़ी इलाका आता है। उन इलाकों में अभी भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव नज़र आता है। जैसे कि पानी की सबसे बड़ी किल्लत है पहाड़ी इलाकों में। आज भी लोगों को पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अगर हम किसी गलियों में गुजरे तो उनके ढापे टूटे हुए नज़र आते हैं। गटर का पानी लोगों के घरों में नज़र आता है, गलियों में नज़र आता है, कभी कभी सड़कों पर भी नज़र आता है। तो क्या कमियां रह गई थी आपके कार्यकाल में
और कहाँ वो चूक हो गई कि अभी भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव वार्ड क्रमांक 161 में बना हुआ है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ करेक्ट करना चाहूँगा कि सुविधाओं में कहीं कमी नहीं हुई है। आप देखे रहेंगे कि मेरा प्रभाग जो आप बोल रहे 50%, मैं बोल रहा हूँ 50% नहीं, मेरा प्रभाग 99% स्लम वाला है। आपने देखा रहेगा कि आप हिमालय पट्टे में जाइए, आप राजू नगर इलाके में जाइए, आप अशोक नगर में जाइए, आप संतोषी माता नगर जाइए, दुर्गा माता नगर जाइए, सिद्धार्थ नगर जाइए, मिलिंद नगर जाइए, आप अंदर के इलाके जाएंगे, शास्त्री नगर के पहाड़ी वाला इलाका में जाइए, आप अशोक नगर के पट्टे में जाइए। मुख्य रास्ते से ये सब गलियाँ बहुत अंदर है और सब ऊंचाई पे। मैं पहले पानी के बारे में क्लेरिफाई करना चाहूँगा। पानी की समस्या हमारी ऐसे है कि अगर आप जाएंगे 90 फीट साइड में जाएंगे तो कुर्ला नॉर्थ का सप्लाई हमें आता है और हमारा जो प्रभाग है आखिरी छोर पे आता है। हमारी जो भौगोलिक स्थिति हमारी ऐसी है कि सबसे आखिरी छोर में हमारा प्रभाग आता है और पूरा का पूरा पहाड़ी इलाका आता है। मतलब आप देखे रहेंगे कि रवि होटल के पास से हमारा आखिरी सप्लाई है, संजोड़ रवि होटल। वहाँ से अगर पानी जब निकलता है ना तो मेरा शास्त्री नगर का इलाका है वो कम से कम 100 फीट ऊपर आता है। तो आप ये देखेंगे कि जहाँ से पानी चालू होता है वहाँ से 100 फीट ऊंचाई पे पानी चढ़ना रहता है। पानी का प्रेशर थोड़ा सा भी ड्रॉप होगा तो ये ऊंचाई वाला इलाका और आखिरी छोर, इसकी वजह से ये तकलीफ ये पिछले 1-1.5 सालों से आ रही है। इसके पहले थी नहीं, क्योंकि इसके पहले मैंने पानी का अच्छा सा नेटवर्क सब बना के रखा था। लेकिन पिछले 4 सालों में नगर सेवक ना होने के नाते यहाँ पे कुछ चीज़ें जैसे देखिए, लोक प्रतिनिधि होता है तो हर चीज़ के ऊपर ध्यान रहता है, उसके माध्यम से काम होता है। और पिछले 5 साल मैंने यहाँ पे काम करने के बाद में मुझे एक अच्छा अनुभव और एक अच्छा एक्सपीरियंस, एक अच्छा नेटवर्क मुझे मालूम था जो मैंने बना के रखा था मेरे लिए। आपने देखा रहेगा कि 2017 से 2022, 23, 24 तक कभी पानी की समस्या नहीं आई। पानी की समस्या ये अभी पिछले 1-1.5 साल के पीरियड में आई। और इसके पीछे का बड़ा कारण है कि लोक प्रतिनिधि ना होना। पिछले 4 साल से लोक प्रतिनिधि नहीं है, ये सब प्रशासकीय कारोबार चल रहा है। और प्रशासकीय कारोबार में हर 1.5-2 साल के बाद अधिकारी चेंज होते रहते हैं। नया अधिकारी आता है, वो नया एक्सपेरिमेंट करता है, फिर वो जाता है, फिर नया अधिकारी आता है, वो नया एक्सपेरिमेंट करता है। और लोक प्रतिनिधि ना होने के नाते वो किसी से जवाबदेही नहीं है, वो अपनी मनमानी करते हैं। उसका नतीजा आज ये आप पानी की समस्या को बारे में जाके देख रहे हैं। दूसरी जो आपने बात गटर की छेड़ी, ढापे टूटे हैं, कुछ गटर भरे पड़े हैं, उसके पीछे का भी कारण ऐसा है कि पूरा का पूरा बीच का पहाड़ी मेरे पास है। और जब बारिश होती है तो बारिश में ये जो मेरी पहाड़ी है ये पत्थर वाली पहाड़ी नहीं, ये मुरुम वाली पहाड़ी है, जिससे मिट्टी पानी के साथ में बह के नीचे आती है। ऊपर बहुत बड़ी घनी आबादी है और वो आबादी का जो पानी है वो भी पहाड़ी से नीचे उतरता है, क्योंकि पहाड़ी ये इस तरीके से फैली हुई है। तो जो यहाँ पे घर है, यहाँ पे घर, उसका पानी भौगोलिक दृष्टि अगर आप देखेंगे, जोग्राफिकली देखेंगे तो पानी नीचे ही आता है। पानी झुकाव की तरफ दौड़ता है तो पानी नीचे आता है, उसके साथ जो मिट्टी आती है वो गटर में बसती है। और गटर भी हमारे इतने लंबे चौड़े हैं कि अगर एग्जांपल देना चाहूँगा मैं आपको, अगर हिमालय में आप जाएंगे तो साईनाथ हाई स्कूल के पास से जो गटर चालू होता है वो वाल्मीकि नगर, गोविंद नगर, मिलिंद नगर, राजू नगर, अन्ना सागर करते हुए लिंक रोड को जाके मिलता है। इतना बड़ा ड्रेन है, उसको निकल के वहाँ पे जाने में नहीं बोलेंगे फिर भी एक आधा किलोमीटर का रास्ता है। आप सोचिए आधा किलोमीटर अगर कोई गटर झोपड़पट्टी की तंग गलियों से जा रहा है तो उसमें ये समस्या आएगी। उसमें वहाँ पे घनी आबादी है, इतनी घनी आबादी है कि अगर किसी आदमी की मौत हो जाएगी तो बॉडी घर से बाहर निकालना मुश्किल होता है, इतनी घनी आबादी। और उसमें लोगों के पानी का नेटवर्क है, गटर में से बहुत सारे लोगों के पानी के कनेक्शंस गए हुए, जिसकी वजह से गटर में आप कई इलाके, कई स्पॉट ऐसे दिखा सकता हूँ मैं आपको, जहाँ गटर बचा ही नहीं है। गटर में 25-25 पाइप है और वो भी क्रॉस होके गए। जैसे इंडियन मेडिकल के पास आप जाएंगे कमरुद्दीन चाल में, पूरा गटर आधा पाइप से भरा हुआ है, तो पानी जाएगा कहाँ से? और ये पहाड़ी का जो मिट्टी उसमें उतरता है। हर साल बारिश के पहले जो साफ़ सफाई होती है, जब मैं नगर सेवक था तो वो साफ़ सफाई के ऊपर मेरा खुद ध्यान था, मैं खुद खड़ा रह के साफ़ सफाई करता था। लेकिन पिछले 4 सालों में कुछ राजनीतिक ऐसी गतिविधियाँ हुई कि जिसकी वजह से ये सब चीज़ें अधिकारियों ने अपनी मनमानी तरीक़ों से की, तो साफ़ सफाई नहीं कर पाए, उन्होंने साफ़ सफाई किया नहीं जिस तरीके से होना चाहिए, इसलिए आज ये समस्या यहाँ पे बड़े पैमाने पे आ रही। और रह गई बात ढापे टूटने की, तो पिछले 4 साल से मैं नगर सेवक नहीं, तो मेरे पास विकास निधि ही नहीं है। अगर मेरे पास विकास निधि ही नहीं है तो मैं ढापा, गटर, टूटे हुए गटर बनाना, कुछ पैसेज बनाना, ये मैं कहाँ से करूँगा? तो ये 4 साल का पीरियड जो प्रशासकीय था उसकी वजह से आज ये हालत है। लेकिन ये मैं वादा करता हूँ आपसे कि जब से एकनाथ शिंदे साहब जी ने और दिलीप मामालांडी जी ने सहकार्य किया है, आशीर्वाद दिया है, तब से पिछले 15-20 दिनों से मैंने काम चालू किया है। मैं तो विनती करूँगा कि हाथ कंगन को आरसी क्या,
आप एक दिन मेरे साथ विजिट पे चलिए, मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ कहाँ पे कितने काम चल रहे, कितने ज़ोर शोर से चल रहे, किस तरीके से चल रहे। क्योंकि जब से मैंने एकनाथ शिंदे साहब के साथ में उनके नेतृत्व में, दिलीप मामा जी के नेतृत्व में मैंने प्रवेश किया है, तब से लोगों के काम में एक तूफान सा लाया हूँ मैंने। आज भी मेरे 2 उद्घाटन है, कल भी 2 उद्घाटन है। आप देखेंगे, मैं वादा करता हूँ कि इलेक्शन के पहले पहले आपको मेरा वार्ड बहुत चकाचक दिखाई देगा, ये मैं वादा करता हूँ आपसे। और इसके पीछे आशीर्वाद है शिवसेना धनुष्यबान एकनाथ जी शिंदे साहब और दिलीप मामा जी लांडे का। विजू भाई, दत्तक बस्ती योजना की निष्क्रियता अभी भी नज़र आती है, जिसका जिम्मेदार आपको ठहराया जाता है। आपको भी ये पता होगा, अब तक भी जानकारी आई होगी, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे कभी कभी हंसी आती है, जो लोग मेरे ऊपर ये आरोप करते हैं उनको इतना भी समझ में नहीं आता है कि पिछले 4 साल से मैं नगर सेवक हूँ ही नहीं। मेरे पास कोई अधिकार ही नहीं है, मेरे पास ना कोई फंड है, ना कोई अधिकार है, ना कुछ है मेरे पास। जैसे जैसे बाकी के मुंबई के माजी नगर सेवक है, वैसे भी मैं भी माजी ही हूँ। अभी वो भी माजी है, हम भी माजी है, सब माजी है। माजी नगर सेवक की आज की तारीख में बीएमसी में क्या हालत है सबको मालूम है। तो दत्तक बस्ती के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि मैं उनके थोड़ा सा ज्ञान में प्रकाश डालना चाहूँगा कि दत्तक बस्ती हर 6 महीने में लॉटरी निकलती है, और लॉटरी के माध्यम से किस जो संस्थाएं रहती है, महिला बचत गट रहते हैं, वो लॉटरी में जिनका नाम निकलता है उनको काम मिलता है। उसमें नगर सेवक रहने के बावजूद हमारा कोई लेना देना नहीं था। अब तो हम माजी नगर सेवक है, हमारा तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। हाँ, अभी क्या हुआ है मालूम है, अच्छा किया तो उन्होंने किया, बुरा किया तो है विजू शिंदे नारियल फोड़ने के लिए। हमारा शहर है, नारियल फोड़ने के लिए लोग फोड़ते। विरोधियों का काम करने दीजिए। मैं तो बोलता हूँ कि आज लगभग अभी इलेक्शन आया है करके ये सब चमक रहे हैं, इनको आज अभी ये सब दिख रहा है। पिछले 4 साल, इतने इसके पहले के 5 साल, उसके पहले के 10 साल ये थे का। मेरा तो एक सवाल में कभी कभी मुझे बहुत हंसी आती है कि 1995 से मैं लोगों की सेवा कर रहा हूँ। मैं छोटा था, मैं लगभग मुझे मूझ भी नहीं आई थी, तब से मैं लोगों की सेवा कर रहा हूँ। शिव सैनिक, फिर गट प्रमुख, फिर शाखा प्रमुख, फिर नगर सेवक, इस जरिए मैं लोगों का काम करते आ रहा हूँ। 2012 में मेरी भी भाभी चुनाव लड़ी थी, हारी थी, लेकिन मैं घर पे नहीं बैठा। मैं 2012 जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आया उसके दूसरे दिन से मैं ज़ोर शोर से काम पे लग गया। फिर लोगों की सेवा मैंने दुगने पैमाने पे की, इसीलिए लोगों ने 2017 में मेरे ऊपर विश्वास रखा और मुझे चुन के दिया। और आज भी भले मेरा कार्यकाल 7 मार्च 2022 को मेरा कार्यकाल ख़त्म हुआ है, लेकिन मैं घर पे नहीं बैठा हूँ। आज भी मैं नगर सेवक हो जब था तब जितना काम करता था उतना ही काम मैं आज भी कर रहा हूँ। बस फ़र्क ये है कि नगर सेवक था तो मेरे पास फंड थी, पावर थी, अधिकारी सुनते थे, महानगर पालिका सुनती थी। अभी नहीं सुनते, लेकिन लोगों के साथ में, लोगों के परिवार का सदस्य, जनता का भाई, जनता का बेटा बन के जनता के साथ में खड़ा हूँ, लड़ रहा हूँ। मैंने हाथ जोड़ के ये नहीं बोला कि मैं नगर सेवक नहीं हूँ, मैं घर पे बैठूंगा। जैसे बाकी के लोग घर पे बैठ गए, मैं घर पे नहीं बैठा। मैं हर वक्त 24 घंटा 24/7 लोगों की सेवा करता आ रहा हूँ, लोगों की सेवा कर रहा हूँ। और शायद यही जलन है मेरे विरोधियों को, इसलिए वो सब मेरे ऊपर, मैं उनका आभारी हूँ। कम से कम वो ये तो मानते हैं कि 4 साल मैं नगर सेवक नहीं हूँ, फिर भी लोग मुझे नगर सेवक के नाते भूले नहीं है, जबकि बाकी सबको भूल गए। विजू भाई, जनता का आशीर्वाद आपके साथ हुआ, जनता ने आशीर्वाद दिया, तो कौन सा ऐसा कार्य करना चाहेंगे, किसको प्राथमिकता देना चाहेंगे जिसको आपने सोचा हो वो कर नहीं पाए हो? देखिए, मेरा काम अटका पड़ा है। सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी काम होमगार्ड की पानी की टाँकी, वो पिछले 2021 में मैंने उसका नारियल तोड़ा था। आमदार दिलीप मामा लांडे जी के माध्यम से हमने सॉइल टेस्टिंग किया। उसके बाद मैंने पानी की लाइन बिछाई, जिसके ज़रिए मेरा हिमालय, संतोष माता नगर, अशोक नगर, ये पूरा का पूरा पहाड़ी इलाका पानी से आबाद हो जाएगा। वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है और उसके लिए मैं बहुत जी जान से मेहनत कर रहा हूँ। दुर्भाग्यवश 7 मार्च 2022 को हमारा कार्यकाल ख़त्म होने के बाद में चुनाव हुए ही नहीं, तो हम विरोध में बैठ गए, तो उसकी वजह से काम अटका पड़ा। उसमें एक टेक्निकल अड़चन आई। ऐसे आपके माध्यम से आज, अच्छा हुआ आपने सवाल पूछा, आपके माध्यम से मैं ये क्लेरिफाई करना चाहूँगा कि हमने वो प्रस्ताव मंजूर कर लिया, महानगर पालिका ने टेंडर बना दिया, पानी की लाइन डाल के हो गई। उसके बाद मैंने वहाँ पे आरसीसी रोड भी बना लिए, सब बन के हो चुका था। बस अड़चन यहाँ पे आई कि वहाँ के वो टाइम पे जो होमगार्ड के डीजी थे, उन्होंने एक लाइन उसमें डाल दी थी कि महानगर पालिका होमगार्ड की इस जगह का भाड़ा देना चाहिए, जबकि अपने सरकार के पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि एक सरकारी आस्थापना दूसरे सरकारी आस्थापना को भाड़ा देना चाहिए।
ये होने के बाद में जब मैं खुद जाके बैठा, कमिश्नर साहब के पास जाके बैठा, कमिश्नर साहब ने खुद लिख के दिया कि आप जितना भी भाड़ा मांगेंगे हम देने के लिए राज़ी है, क्योंकि कम से कम 1 से 1.5 लाख लोगों का ये पानी का मसला है, एक बहुत बड़ी मूलभूत समस्या दूर होने के कगार पे है। इतना लिख के देने के बाद भी सरकार बदली हो गई जून 2022 में। सब ऐसे कुछ कोइंसिडेंसेस आ गए कि फ़ाइल अटकती गई, फ़ाइल फिर मंत्रालय में गई, फिर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट कुछ दिन अटकी, फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट अटकी, फिर अभी होम डिपार्टमेंट के पास फ़ाइल है। उसमें दिक्कत ये आ रही है कि राज्य सरकार के पास ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है कि किस बेस पे इसका भाड़ा तय किया जाए, जिसकी वजह से पॉलिसी मैटर होता है। और अगर कोई पॉलिसी मैटर होता है तो उसमें दिक्कत ये आती है कि उसको मंत्रिमंडल की मंजूरी लेके नया कानून बनाना पड़ता है, नया अमेंडमेंट करना पड़ता है, और ये बहुत लंबी चौड़ी चीज़ है। इसके लिए मैं पीछे पड़ा हुआ, और इसी माध्यम से मैंने जब एकनाथ शिंदे जी के साथ में मामा जी के नेतृत्व में जब मैंने प्रवेश किया तो आपने सबसे पहले मैंने उनसे एक ही डिमांड की थी। मैंने मेरे लिए कुछ नहीं मांगा, मैंने मेरी जनता के लिए होमगार्ड की पानी की टाँकी जो अटकी पड़ी है उसका एक एनओसी अगर मुझे होमगार्ड के पास से मिल जाए तो तुरंत काम हो जाएगा। और शिंदे साहब ने वो सुना भी, और दिलीप मामा लांडे जी के सहकार्य से आज फिर से महानगर पालिका ने वो टेंडर भी किया है। अभी 8-10 दिन में टेंडर खुल जाएगा। ए पैकेट बी पैकेट खुलना है, वो अभी ये हफ्ते में खुल जाएगा। नया टेंडर फिर से 18 महीने का टेंडर किया है, और अभी मैं एनओसी के पीछे पड़ा हूँ। आप सबके आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से जल्द शिंदे साहब खुद उसमें ध्यान दे रहे। एकनाथ शिंदे साहब जो अपने आदरणीय उप मुख्यमंत्री हैं, उनके माध्यम से जल्दी एनओसी आएगा। जिस दिन एनओसी आएगा उसी दिन अपने माननीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब और अपने चांदोली के दमदार आमदार दिलीप मामा लांडे, इनके शुभ हस्तों से एक जोरदार उद्घाटन लूँगा, और जल्द से जल्द पानी की टाँकी लाके पहाड़ी के ऊपर आखिर तक विदाउट मोटर पानी चढ़े, ये वादा जो मैंने लोगों को किया है वो मैं पूरा करूँगा। ये मेरा सबसे पहला ड्रीम प्रोजेक्ट है। और उसके बाद दूसरा जो मेरा काम है कि 4 साल में जो नेटवर्क बिखर गया है, जो 4 साल में सुविधा की जो किल्लत मेरे प्रभाग में हुई है, जो 4 साल मेरा प्रभाग पीछे गया है, सबसे पहले झटके में उसको मैं अपने पहले वाले स्थान पे लाऊंगा। और उसके आगे के लिए फिर पानी, शौचालय, गटर, ये सब चीज़ें, रास्ते, ये सब चीज़ें आने वाले 6 महीने के भीतर मैं आपको पहले से बेहतर करके बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि आपने देखा, इनसे बात करते वक्त बहुत सारे मुद्दों पर बात हुई, लेकिन प्राथमिकता जनता के आशीर्वाद से देना चाहेंगे। जो 4 साल तक जो वार्ड पीछे चला गया उसको आगे लाना चाहेंगे। पानी की एक बहुत बड़ी किल्लत है, उसका समाधान को पहली प्राथमिकता इन्होंने दी है। जो होमगार्ड ट्रेनिंग सेंटर के अंदर 15.5 लाख लीटर पानी की जो भूमिगत टाँकी का निर्माण होना बाकी है, उसको प्राथमिकता देने का वादा इन्होंने साफ तौर पर किया है। अब देखते हैं कि विजेंद्र ओमकार शिंदे के किए गए दावे को वार्ड क्रमांक 161 की जनता कितनी प्राथमिकता देती है। खासकर मेरे शो की कैमरामैन इकबाल खान के साथ मैं मुरारी पांडे, मुरारी की खबर, मुंबई चांदीवली से।